हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 4.5 है उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पार्ट 1 जिसने नहीं देखा बेटा पार्ट 1 देखो, नहीं तो पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है बच्चों 4.5, ठीक है, इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीज़ों को समझाया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व किया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, अवयव के व्युत्क्रम हों तो उनका व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मैंने एनसीईआरटी को साइड में रखा है और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये हमारा 11वां है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। जो हम मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन में जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है उसको मैंने नाम दे दिया ए। वो क्या दे रखा है, 1 0 0 0 0। यहाँ पर है कॉस एल्फा, यहाँ पर है साइन एल्फा, यहाँ पर है साइन एल्फा और यहाँ पर है माइनस के कॉस एल्फा, ठीक है। इसको हमने ए बोल दिया। अब देखो बेटा, अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, अस्तित्व के लिए हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस ए। तो मॉडुलस आप प्रसार R1 के सापेक्ष कर दो। आपको देखो यहाँ 2 0 दिख रहे हैं, ठीक है ना। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, पहला रो कटेगा, पहला कॉलम कटेगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ से बेटा क्या है, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है ना, प्लस के 1। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ से कॉस एल्फा, यहाँ से साइन एल्फा, यहाँ से साइन एल्फा और यहाँ से माइनस के कॉस एल्फा, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक है उससे कोई मतलब नहीं, कॉस गुणा कॉस माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा गुणा खत्म, साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर अल्फा। तो माइनस उबानिश ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और इसका मान कितना होता है बेटा, 1। चूँकि इसका मान 0 नहीं आया है, ठीक है, करेंगे चूँकि मॉडुलस ए का मान 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स का क्या है बेटा, अस्तित्व है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आपको पता है बेटा हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। ये सूत्र होता है, आपको पता ही होगा बेटा, है ना। इस सूत्र का प्रयोग करना है, यानी कि इस ए का हमें क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इस पन्ने में ना ए लिख लेता हूँ बड़ा सा करके, 1 0 0 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा, ठीक है। चलिए, उपसारणिक है ना, सहखंडज, ये सब निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ M11, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम निकालते हैं, देखो बेटा हम निकालेंगे M11। M11 में क्या होता है, एक और एक को जोड़ो। देखो अगर जोड़ने पे सम संख्या आती है तो प्लस लिखना है, अगर जोड़ने पे माइनस विषम आती है तो माइनस लगाना है। ये पहले वाले पे बताया था हमने। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। अब देखो बेटा कि इसका मतलब क्या होता है, पहले रो को छुपाओ, पहले कॉलम को छुपाओ, अंदर जो बचेगा वो लिखना है। क्या बचा बेटा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस के कॉस एल्फा, ठीक है, ये बचा। तो ये हो जाएगा हमारा, गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। और इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर 1 आ जाएगा, माइनस के 1, ठीक है। अब आ जाओगे M12,
ठीक है। M12 क्या होता है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो छुपाओ और दूसरा कॉलम छुपाओ। क्या बचा बेटा हमारे पास, जोड़ने पे विषम आ रहा है, नेगेटिव लग जाएगा पहले से ही, 0 साइन अल्फा, ठीक है, और 0 माइनस के कॉस अल्फा। तो कुल मिला के 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो ये क्या आ गया बेटा 0, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे, ये दूसरा वाला भी हो गया, तीसरे वाला भी आ जाओ, M13, ठीक है, जोड़ने में प्लस आएगा, सम संख्या में प्लस होता है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे तो 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। तो बेटा 0 माइनस 0, तो ये भी आ गया 0, ठीक है। अब आ जाओ M21, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ, ठीक है। तो 0 0 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, जोड़ने पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पर विषम संख्या पे नेगेटिव आता है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम है ना, तो ये आ जाएगा 0 0 साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। ये सब लिख के दिखाना, भले 0 क्यों ना आ रहा हो, 0 गुणा कुछ भी हो 0, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो ये भी आ गया 0, ठीक है। अब आपको निकालना है M22, जोड़ेंगे तो सम संख्या, सम के लिए प्लस लगता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 0 0 कॉस अल्फा माइनस का, 1 0 0 माइनस की कॉस अल्फा। सो देखो कॉस अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, ठीक है, -0, तो ये क्या आ गया बेटा माइनस के कॉस अल्फा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से एक एंट्री आ गई 3 की, और यहाँ से अब एक एंट्री आएगी 3 की, क्योंकि इसी सिस्टम में हमें लिखना भी है। अब हम निकालेंगे M23, जोड़ेंगे तो विषम संख्या, विषम के लिए नेगेटिव, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा, ये दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 साइन अल्फा। तो देखो नेगेटिव है सामने, इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा 0, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। 2 3 भी हो गया। अब आ जाएंगे M31 पे, जोड़ेंगे तो प्लस है ना, सम संख्या के लिए प्लस, तीसरा रो पहला कॉलम 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये बेटा 0 गुणा साइन अल्फा 0 माइनस 0, तो ये आ गया 0। अब हम निकालेंगे बेटा M32, जोड़ेंगे तो विषम नेगेटिव, दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, है ना, ठीक है। तो इसकी गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा। और लास्ट हमें निकालना बेटा, यही सब थोड़ा सा बोरिंग है, क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो सम संख्या के लिए प्लस आता है, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा -0, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। ये 3 एंट्री। सो देखो बेटा एडजॉइंट ए क्या होगा, 9, एडजॉइंट है, एडजॉइंट क्या होता है, ये जो एंट्रीज आई है ना, इसको कॉलम वाइज लिखना है, ठीक है। सो यहाँ से एंट्री क्या आई थी बेटा -1, यहाँ से एंट्री आई थी 0, और ये आ गया 0, फिर क्या आया था 0, फिर क्या आया था माइनस के कॉस अल्फा, और फिर क्या आया था बेटा माइनस के साइन अल्फा, ठीक। फिर क्या आया था बेटा 0, फिर आया था माइनस के साइन अल्फा, फिर क्या आया बेटा कॉस अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट आ गया।
हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस के ए। तो एडजॉइंट ए का मान तो अभी हमारे पास है, मॉडुलस ए का मान कितना आया था, -k1। मान रख दे रहे हम सारा। इतना टफ क्वेश्चन इतना इजी बन गया। अब हर एक पद को -1 से भाग दे देना है, हर एक पद को। इन सभी पद को माइनस से जब भाग देंगे तो चिन्ह बदल दो बस। देखो ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का कॉस अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस के कॉस अल्फा। ये हमारा इन्वर्स आ गया आंसर। ठीक है, आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आसान बहुत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेटा सेकंड प्रॉब्लम में, इसके इस वीडियो के सेकंड प्रॉब्लम में 12वां क्वेश्चन। कह रहे यदि ए ये है बी ये है तो सत्यापित कीजिए ये चीज़। ठीक है, ए बी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इनको करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 12वां। ठीक, दिया क्या है, ए हमें दे रखा है बेटा 3 7 2 5 एंड बी हमें दे रखा है 6 8 7 9। क्लियर, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें सिद्ध क्या करना है, लिख दीजिए, जैसे एग्जाम में लिखना बेटा वैसे बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। सिद्ध करना है हमें ए बी का इनवर्स किसके बराबर है बेटा, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, सो पहला वाला पार्ट करते हैं, चूंकि करके लिखते हैं ए बी, मतलब ए और बी की गुणा करनी है। 3 7 2 5 और यहाँ से आ जाएगा बी कितना है 6 8 7 9। गुणा करने का नियम जानते हैं, पहले इधर से लेना होता है फिर इधर से। 3 छंग 18 और 7 सत्ते 49। ठीक है, फिर आ जाओ 3 3 8 24 और 7 9 63। पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ गए 2 छंग 12 5 सत्ते 35 2 8 16 5 9 45। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा 67, यहाँ से आ जाएगा 87, ये हो गया 47 और ये हो गया 61। ठीक है, गुणा करना है, इसकी गुणा इसके साथ 67 गुणा 61 माइनस 87 गुणा 47। ठीक है, जब 67 को 61 से जब गुणा करोगे तो आपको 4087 मिलेगा, और जब इसको इससे गुणा करोगे तो 4089 मिलेगा। ठीक है, तो घटाने पे आपका माइनस के 2 आएगा, जो कि 0 तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। पता चल गया बेटा, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो क्या निकालो बेटा, एडजॉइंट निकालो ए बी का। ये भी आया है आपका, इसका एडजॉइंट निकालो। ठीक है, इसका दो गुणा 2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना तो बड़ा आसान होता है कि नहीं। तो सबसे पहले M11 जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। देखो पहला रो पहला कॉलम कितना आ गया बेटा 61। फिर आपका क्या आ जाएगा M12 जोड़ेंगे तो विषम संख्या नेगेटिव आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम कितना आ गया 47। फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा M21 और फिर यहाँ आ जाएगा M22 जोड़ा विषम संख्या नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम कितना दिख रहा है 87। ठीक है, M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना दिख रहा है 67, जोड़ेंगे तो प्लस आ गया 67।
सो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा बेटा, इसको कॉलम वाइज लिख देना होता है, ये पहले कॉलम में आ जाएगा 61 माइनस के 47 माइनस के 87 67। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अर्थात अब हमें निकालना है बेटा, अर्थात ए बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी बट्टे मॉडुलस का ए बी। ठीक है, एडजॉइंट ए बी हमने निकाला है यहाँ पर 61 माइनस के 87 माइनस के 47 और ये 67, और मॉडुलस ए बी कितना है था बेटा, माइनस के 2। तो हर पद को -2 से भाग दे दो, 61/2 माइनस के 87/2 माइनस के 47/2 और 67/2। पहला पार्ट ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने ए बी इनवर्स। अब हमें क्या सॉल्व करना है, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो इनका भी इनवर्स निकालना है, फिर इनका क्या करना है बेटा, फिर इनको आपस में गुणा करना है। चलिए, चूंकि पहले मॉडुलस ए निकाल लो, क्या होगा, 3 बचे 15 और 7 दूनी 14, तो ये ए आ गया, 1 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है बेटा, ए इनवर्स का। अब बी का देखो बेटा, मॉडुलस का बी 7 9 6 54 और 7 8 56, तो मॉडुलस का बी कितना गया, -2। ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात बी इनवर्स का भी अस्तित्व है। यहाँ तक आगे बेटा समझ में। अब वो निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना। ए हमारे पास कितने बेटा, 3 7 2 5। ठीक है, तो बेटा M11 निकालेंगे, पहला रो छुपाया, पहला कॉलम छुपाया 5, M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या -2 आ जाएगा क्योंकि जोड़ने में विषम संख्या। अब आ जाएंगे M21 पे, जोड़ने पे विषम में माइनस लगेगा। तो देखो बेटा, दूसरा रो पहला कॉलम क्या आ गया 7, M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिख रहा है बेटा 3, जोड़ने में प्लस आएगा। सो एडजॉइंट ये आपका आ जाएगा बेटा 5 माइनस के 2 माइनस के 7 3। इसलिए ए इनवर्स क्या होगा बेटा, फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस का ए। एडजॉइंट ए कितना है हमारे पास, 5 माइनस के 7 माइनस के 2 3, और मॉडुलस ए कितना है 1, तो 1 से भाग दो कि वही आ जाएगा, 5 -2 -7 माइनस के 3। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो अभी ए इनवर्स आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है बेटा, बी इनवर्स निकालना है। चूंकि अब बी क्या दे रखा है बेटा, बी दे रखा था 6 8 7 9। ठीक है, ये हमें बी दे रखा था। अब हमें क्या निकालना है बेटा, M11। तो देखो बेटा, पहला रो पहला कॉलम क्या दिखा 9, M12 नेगेटिव लग जाएगा, जोड़ने में विषम संख्या आ रहा है, पहला रो दूसरा कॉलम 7 दिख गया। फिर आपका आ जाएगा M21 दूसरा रो पहला कॉलम 8, M22 जोड़ने पे दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये 6 आ गया। इसलिए एडजॉइंट बी क्या हो जाएगा, 9, ये पहले कॉलम में, ये दूसरे कॉलम में। तो आपका बी इनवर्स क्या होगा बेटा, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस के बी। 9 माइनस के 8 माइनस के 7 6, बट्टे में कितना है बेटा, मॉडुलस के बी -2। हर एक संख्या को -2 से भाग दे दो, तो ये 9/2 भाग दोगे 2 से तो -4 -7/2 2 ये 3।
ये बी है और ये ए इनवर्स और ये बी इनवर्स है। अब आपको क्या करना है बेटा, गुणा करनी है। अब हमें क्या करना है बेटा, बी इनवर्स इनवर्स है ना, तो बी इनवर्स कितना है बेटा 9/2 माइनस के 7/2 माइनस के 4 3 और ए कितना है बेटा हमारे पास ए इनवर्स 5 माइनस के 2 माइनस के 7 3। ठीक है, ये मान हमने यहाँ पर रख दिए। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है बेटा, गुणा करना है। ठीक है, सो गुणा करना आपको आता ही होगा। यहाँ से थोड़ा सा अगर भाग ना देते हम 2 से तो काम आसान रहता हमारे लिए, है ना, काम फिर आसान रहता, फिर लास्ट में हम 1/2 से भाग देते तो सही रहता। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ से ना माइनस के 1/2 जो है ना, बी इनवर्स माइनस के 2 था ना, माइनस के 2 था यार, देख रहे हो चिन्ह नहीं देखा, माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, अभी गलत हो जाता। ठीक है, देखो थोड़ी सी गलती हमें सवाल ले डूबती, तो यहाँ से माइनस के 1/2 बाहर निकाल लो, फिर सिंपल कर लेना बाद में। 9 माइनस के 7 माइनस के 8 6। ठीक है, 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9 सत्ते 63 माइनस के, है कि नहीं, एंड 8 9 8 3 24 माइनस के। पहला रो हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। ठीक है, दूसरे रो पे 7 दूनी देखो, सॉरी 7 पंजे 35 और 6 दूनी 12, 7 सत्ते 49, 6 3 18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब 2 से भी भाग देना है, इनको जोड़ो, कितना आ गया 61, माइनस 2 से भाग दोगे तो माइनस के 61/2। ये कितना आ गया 87, माइनस 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा प्लस के 87/2। ये आ गया आपका 47, माइनस के 1/2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा प्लस के 47/2। ये कितना आ गया बेटा 67, 67 को माइनस के 1/2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 67/2। समीकरण नंबर 2। देखो बेटा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स है, यह आया था, और अभी आपने निकाला था ये देखो समीकरण नंबर 1, ये भी यही आया था। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तेरहवां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपसे कि यदि ए ये है तो दर्शाइए a² - 5a + 7i किसके बराबर है, 0 है, इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो बेटा ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, साइड में रखते हैं एनसीईआरटी। देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स में छोटा है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 2 कॉलम। और क्या दे रखा है हमें, चूँकि दिया है, क्या दिया है, a² - के 5a + के 7i 0 के बराबर है। तो हमें ए इनवर्स निकालना है इसकी मदद से। ठीक है, तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² क्या होता है बेटा, ए गुणा ए, है ना। ए क्या है बेटा, ये 3 1 - के 1 2, मैट्रिक्स की गुणा तो सबको आती ही होगी, है ना। तो रो कॉलम लेते हैं, 3 3 9, 1 कम 1, 3 कम 3, 1 दूनी 2,
एक तिया 3, 2 1 कम 2, -1 कम -1, 2 दूनी 4, यहाँ से 8, यहाँ से 5, यहाँ से -1 और यहाँ से 3। ठीक है, ये हमारा a² आ गया। ठीक है, अब इन मानों को हम यहाँ रख देते हैं, चूँकि a² - 5a प्लस के 7i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्सम काव्यों। मान रखो a² का मान कितना आ गया बेटा, 8 -1 5 3। ए का मान में क्या दे रखा है बेटा, 3 1 -1 2, 7i, 2 ऑर्डर कर लेना पड़ेगा, 1 0 0 1, और यहाँ 0 मैट्रिक्स है इसका मतलब। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें हल कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे बेटा, हल कर लेंगे। इसको तुम थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, है ना, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर सकते थे, क्योंकि हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है ना बेटा, हमें ए इनवर्स निकालना है। अच्छा, पहले इसको ज़ीरो सिद्ध करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हल करके क्या लाना है बेटा, ज़ीरो लाना है। तो ये जो ज़ीरो है ना, वो ला के दिखाना है। तो यहाँ तक लेना है आपको, सिर्फ यहाँ लिखना है बेटा, पहले ऊपर बायां पक्ष लेने पर इसको पहले ज़ीरो ला के दिखाना है। चलो दिखाते हैं इसको ज़ीरो। 8 5 -1 3। ठीक है, 5 से गुणा करोगे बेटा, देखो क्या हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 7 से गुणा कर दोगे, 7 1 कम 7 0 0 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बेटा 8 और 7, प्लस प्लस क्या है ना, जुड़ जाएंगे। 8 और 7 15, में से 15 घटाएंगे 0। 5 और प्लस का 5, ये माइनस का 5 0। ठीक है, माइनस के 5 और ये 0 है। यहाँ क्या है यार, a² माइनस के 8 5 माइनस के 5 3। माइनस के 5 कैसे आ रहा है, तो यहाँ देखो ज़रा, -3 1 कम -3। हाँ यार, ये तो माइनस के 2 था, माइनस के 5। ठीक है, माइनस के 5। अब देखो बेटा, तो ये भी 0 हो गया, प्लस का 3 और प्लस के 7, प्लस के 10 में से ये 10 घटेगा तो माइनस के 10 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अब ये चीज़ पहली वाली पार्ट तो प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है। a² - के 5a प्लस 7i है। ठीक है, ये है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करो। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ए, 2 के हाथ से 1 हाथ कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स और आई हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 ए इनवर्स। किसी भी चीज़ को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो वही आ जाता है, और इधर तो 0 को किसी भी चीज़ से गुणा करो 0। तो ये चीज़ें देखो बेटा, ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, अभी फ़िलहाल मान रखते हैं। तो 5, आई का मान 1 0 0 1, ए का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 1 -1 2। देखो बेटा, ये हो जाएगा 5 0 0 5 3 1 -1 2। 5 में से 3 घटाओगे 2, 0 में से 1 घटाओगे
माइनस का 1, 0 में से माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस का 1, और 5 में से 2 घटाओगे तो 3। ठीक है, यहाँ तक तो वही क्या होगा। आगे हम करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। ये है जैसे इस तरफ 7 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आंसर, या फिर तुम्हें और लिखना है तो तुम और लिख सकते हो। कैसे? 7 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो। 2/7 माइनस के 1/7, 1/7, 3/7। ये हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट, दिक्कत लगे तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मोटा मोटी अभी ये 3 क्वेश्चन लेंथी बचे हुए हैं, 14, 15, 16 थोड़े लेंथी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो जैसा 12वां क्वेश्चन किया, 13वां क्वेश्चन किया ना, वैसे ही 16वां क्वेश्चन है, लेकिन ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, तो 15वां और 16वां बोले तो सेम टू सेम तरीके से होगा। ये ए दे रखा है, इसको करना है और ए इनवर्स निकालना है। 16वां भी वही है, ए दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और फिर ए इनवर्स निकालना है। तो बेटा अब 16वां, 15वां और 16वां क्वेश्चन हालांकि सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है। तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा, 15वां मैं करूँगा और ये 16वां आपके लिए होमवर्क दूंगा, क्योंकि आपको भी ट्राई करना बनता है। ठीक है, सो 14, 15 करेंगे, बाकी तो फिर 17, 18 MCQs है। देखते हैं बेटा। करें अवयव ए, क्या है बेटा, 3, 2, 1, 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ये चीज़ इसके बराबर हो। ए और बी के मान निकालने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 14। क्या दिया है? हमें दे रखा है कि जो ए है वो है 3, 2, 1, 1, और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है एक कंडीशन, वो है बेटा a² प्लस ए प्लस bi, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम निकालेंगे बेटा a²। ये a है, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। तो ये आ गया 9, 2, 11, 4, 8, 3। ठीक है, इसको निकाल के अब इन मानों को यहाँ रख देंगे। तो ये मान आ गया 11, 8, 4, 3। यहाँ पर है ए, फिर मैट्रिक्स से ये 3, 2, 1, 1, फिर इधर बी, आई का मान है 1, 0, 0, 1, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया हमने, और 0 मैट्रिक्स क्या हुआ? 0, 0, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? हल करना है। सो अब ध्यान से देखना, यहाँ से 11 है, जोड़ना भी है ना, प्लस प्लस है ना, प्लस के यहाँ से क्या हो जाएगा? 3a, और यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस के b, एक कम b। यहाँ से क्या है बेटा? 8, फिर क्या है बेटा? प्लस के 2a, और फिर क्या है? प्लस के b इंटू 0, 0। ठीक, इस तरफ तो क्या है? 0 मैट्रिक्स है। देखो फिर यहाँ से क्या है? 4, ठीक है, 4 है, और यहाँ से a है, और यहाँ से b इंटू 0, 0। फिर यहाँ से आ जाओ, यहाँ से 3 है, फिर a है, और फिर b है। ठीक है, एक स्टेप पे मैंने कर दिया, समझ गए होगे, जोड़ दिया मैट्रिक्स को। ये सब आपने स्टेप नंबर 3 में पढ़ रखा है। अब क्या करना है बेटा? तुलना करना है आपको, ए मान निकालना है ना, तुलना करने पर। यहाँ से देखो बेटा,
8 प्लस 2a किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो प्लस के 8 इधर आके माइनस का 8, 2 चौके 8, तो a का मान माइनस के 4 आ गया। ठीक है, अब आपको b का मान निकालना है। तुलना कर दोगे, 3 प्लस a प्लस b किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर। तो देखो a का मान तो हम रख सकते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। सो b का मान निकालना है, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 माइनस के 8, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो b का मान कितना है बेटा, 1। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला बेटा 15वां और 16वां क्वेश्चन। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ। मेन चीज़ है, आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, छोटी मोटी चीज़ें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको हिंट देना होता है, आप ऐसे स्टूडेंट हो। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्या दिया है बेटा, हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब इस मेरे पास थोड़ा ना MB का शॉर्टेज हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आप समझ ही जाएंगे कैसे करना है। 1 1 1 1 2 -3 दे रखा है, और ये 2 -1 3 दे रखा है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सबको आती होगी। और हमें कंडीशन क्या दे रखा है, और हमें क्या दिया है बेटा, हमें दे रखा है a³ 6a² प्लस 11i = 0। ठीक है, ये चीज़ सॉल्व करके आपको 0 दिखानी है पहले, और फिर इसका यूज़ करके आपको क्या निकालना है बेटा, a इनवर्स। बस वैसे ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था, बस ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या दिक्कत है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बेटा, a² निकालोगे आप। a² क्या होता है, 1 1 1, a को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये a है, फिर से a लिखना है हमें, 1 2 -3। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबको आती होगी। तो जब आप a² निकालोगे बेटा, वो मैंने पहले निकाल के रखा है, तो आपको मिलेगा 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14। ये आपका a² आ गया। अब आपको फिर आपको a³ भी चाहिए होगा। a³ क्या होता है, a² गुणा a² जस्ट अभी आपका आया 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। और a क्या है बेटा, a हमें दे रखा है 1 1 1 1 2 -3 2 1 3। जिसको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं आती बेटा, वो चैप्टर 3 पहले देखो। ठीक है, वहाँ पे तो एकदम सब समझा ही रखा है, और आना चाहिए। चैप्टर 3 है तो तभी आप 4 देख रहे हो। ठीक है, तो जब आप a³ निकालोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 7 1 -23 27 69 32 -13 58। ठीक है, ये a³ मिलेगा। अब हमें क्या दिखाना है बच्चों, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके मुझे इसको 0 ला के दिखाना है, 0 मैट्रिक्स। सो a³ -6a² प्लस 11i मान रखेंगे अब सारा। a³ का मान है 8 7 1। और सबसे बड़ी बात है, हमें आंसर्स पता है कि इसका आंसर क्या आना है। ये फ़ायदा होता है इस क्वेश्चन का। a क्या है, a² कितना आया था बेटा हमारा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। आई क्या है बेटा, 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब तो बस सिंप्लीफाई करना है। 8 7 1 -23 27 -69 32। 6 से अंदर गुणा कर दो, 6 जो को 24 6 दूनी 12 6 कम 6 6 3 18 8 छंग 48। ठीक है, 6 या कुछ और है। ठीक है, 14 छंग 84 7 छंग 42 7
छः 18 माइनस के 14 छंग 84, 11 0 0 0 गया। हर एक पद में मैंने 11 से गुणा कर देना है, ठीक है। अब इन सबको जब जोड़ोगे, जोड़ घटाओगे तो सब में 0 0 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ये प्लस के 8 है, ये प्लस के 11 है, और कितना हो गया, एक टर्म छूट रहा है शायद यार, एक सेकंड, ये देखो, अरे यार 5a छूट गया है। मैंने ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखा, ये 5a नहीं लिखा, क्योंकि यार 0 क्यों नहीं आ रहा है। अभी 5a भी है भाई, ठीक है, 5a भी है। तो 5a करोगे तो a कितना दे रखा है हमें, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 1 3, 5 से गुणा करोगे, 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है। कुल मिला के सारा हल करने पे सबको सारा 0 0 मिल जाएगा। देखो 8 प्लस के जोड़ लो, 8 19 19 और 5 24, प्लस का 24, और ये है बेटा माइनस का 24, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ऐसे करके सारे 0 हो गए, तो लेफ्ट हैंड लिया, राइट हैंड मिल गया हमें, हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। नाउ हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है a क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस की 5a प्लस 11i। आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स से गुणा करने पर वही वैसे ही है बेटा जैसा अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो ए इनवर्स से जैसे ही आप गुणा करोगे, लिख दो पूरा पर पूरा लिखना, ज़ीरो इंटू ए इनवर्स 0 ही होगा। यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, एक पावर का 6a, यहाँ से 5i, और यहाँ से आ जाए 11 ए इनवर्स। आपको 11 ए इनवर्स निकालना, यहाँ रखो। बाकी से माइनस का 6 इधर आके प्लस का, ये माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सॉल्व करो अब, 6a की वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, फिर ए स्क्वायर कितना आया था बेटा, यही क्वेश्चन है ना। ए स्क्वायर हमारा कितना आया था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस के 14 7 माइनस 3 14। ये कैलकुलेशन बहुत टाइम लेता है इसमें, ठीक है, और इसीलिए 3 इंटू 3 ऑर्डर का बहुत कम ही देते हैं, 2 कर देगा तब भी चलेगा। और 5i तो क्या होगा, 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करोगे, ये गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका -3 4 5 9 -1 माइनस के 4 5 -3 माइनस के 1। फिर आप हर एक टर्म को 11 से डिवाइड कर दोगे, माइनस के 3/11 4/11 5/11 9/11 माइनस के 1/11 माइनस के 4/11 5/11 माइनस के 3/11 माइनस के 1/11। ये आपका आंसर आ जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो मैंने आपको बस आइडिया दी कि एमबी की प्रॉब्लम है, ये वीडियो अपलोड करना है, पूरा सॉल्व करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा, आपको बस समझाना था। और अब मैं जानता हूँ समझ गए हैं, 15 जैसे किए हैं डिक्टो सोल्व भी वैसे ही होगा, तो इसे बेटा खुद से कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ वाला प्रॉब्लम है, कह रहे हैं यदि A 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट A का मान क्या होगा। सो बेटा 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोटि है ना, तो n हमारे पास 3 है, ठीक है। अरे मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि जो एडजॉइंट A का मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला होता है
मॉडुलस ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n की जगह पर 3 है, तो ये आ जाएगा ए की मॉडुलस ए की पावर 2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखो बेटा, मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। आपको पता ही है, अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, अगर ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तो सीधा सीधा आप जानते हैं कि मॉडुलस ए का मान कभी भी 0 नहीं होता। और साथ ही साथ हम जानते हैं ए इनवर्स का मान आई के बराबर होता है। मैं दोनों तरफ अगर मॉडुलस ले लूँ, अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी, तो ये अलग अलग आ जाते हैं। आई का मॉडुलस, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। ठीक है, सो यहाँ से देखो बेटा, हमें ए इनवर्स निकालना है, इसका मॉडुलस, ये चीज़ें इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर है, ए को लिख सकता हूँ मैं डिटरमिनेंट ए, मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो ये चीज़ आएगी। तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली वो आराम से बन गई। नेक्स्ट जो है बेटा वो है सारणिकों और अवयवों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और इससे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है, 3x3 ऑर्डर वाला ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम करेंगे। लिंक्स दे रखे डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेक करें। तो आशा करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो एंड डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।